हरे कृष्णा। माता मेरी आवाज आ रही है? जी माता जी, बहुत अच्छे से आप। मेरी पोजीशन ठीक है मेरी? सब कुछ ठीक है माता जी, शुरू कर। ओके। ओम नमः विष्णुपदाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने। नामस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद के महान शिष्यों की श्रृंखला में आज एच एच सत स्वरूप गोस्वामी के बारे में चर्चा या उनका गुणगान किया जा रहा है। एच एच सत स्वरूप गोस्वामी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के एक लेखक, एक कलाकार और एक आध्यात्मिक गुरु हैं। वे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के पहले शिष्यों में से एक हैं, जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, जिसे पश्चिमी देशों में हरे कृष्ण आंदोलन के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम गोस्वामी जी के जीवन के बारे में जानते हैं कि उनका जो जन्म है 9 दिसंबर यानी 9 दिसंबर 1939 में न्यूयॉर्क में हुआ था। वे एक कैथोलिक परिवार में पले और बढ़े और उनका बचपन का नाम था स्टीफन गोरिनो। उनकी जो स्कूलों की पढ़ाई थी वो पब्लिक स्कूलों से हुई और उन्होंने आगे की पढ़ाई जो है ब्रुकलिन कॉलेज से पढ़ने के लिए चले गए। वहाँ पर पढ़ते हुए उन्हें अपने अंदर एक लेखक बनने का जुनून पैदा हुआ, यानी वो लेखक बनना चाहते थे अपने पालन पोषण के लिए, अपने जीविका अर्जन के लिए। तो इस तरह 1961 में उन्होंने ये बीए की जो डिग्री है हासिल की और वो लेखक बनने के लिए सोच रहे थे। लेकिन आदमी सोचता क्या है और होता क्या है। उनके पिताजी नहीं चाहते थे कि वो लेखक बने। उन्होंने उनको नौसेना में जाने का आदेश दिया। अपने पिता के आदेशों का पालन करने के लिए उन्होंने नौसेना को ज्वाइन कर लिया। नौसेना में ज्वाइन करने के बाद वे 2 साल नौसेना में रहे। वहाँ उनका बहुत जो जीवन था कष्ट था, वो असहनीय था उनके लिए नौसेना में रहना। उन्होंने सोच लिया था कि मैं अब नौसेना से बाहर आके अपने लेखन को आरंभ करूंगा। तो उन्होंने 2 साल बाद बड़े सम्मान से नौसेना को छोड़ दिया और वो वहां से बाहर आ गए। लेकिन उनके पिता को ये सब अच्छा नहीं लगा। लेकिन उनके माता पिता ये जानते थे कि उसका जो सपना है वो लेखक बनने का है। तो वो बिना कुछ कहे सीधा न्यूयॉर्क से
न्यूयॉर्क से एक लोअर ईस्ट साइड है, जो हिप्पी पीढ़ी का एक रहस्यमय जगह है। वहाँ आकर उन्होंने लेखन शुरू किया, क्योंकि वहाँ के जो लेखक थे, उनसे वो प्रेरित थे। उनके नाम है थोरो और रेनर मारिया रिल्के। ये इनसे परिचित थे क्योंकि वो शास्त्रीय और पुरानी रचनाओं का लेखन करते थे। वहाँ रह के गोस्वामी जी ने, यानी सतस्वरूप गोस्वामी जी ने अपने लेखन को अ, आरंभ किया और उन्होंने बड़ी दृढ़ता के साथ लिखना शुरू किया। जिनमें उनकी कविताएं थी, कहानियां थी, उनको लिखता। और वो भगवत गीता और उपनिषदों के बारे में भी पर्चियां बनाते थे, पन्ने पेपर बना के अपने जेब में, बैग जेब में रखते थे। जब भी वो बाहर निकलते थे तो उनको लोगों में बांटते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि ये सोचो कि या तो उनका ये भाग्य था, या उनका कर्म था, या कृष्ण कृपा थी, कि एक ऐसी घटना घटी जो कि उनके दिशा को पूरी तरह से बदल गया। उनके अपने दोस्त से एक मिलने के लिए एक ऐसी जगह, जो एक दुकान थी जिसको मैचलेस गिफ्ट के नाम से जाना जाता था, वहाँ मिलना था। जैसे ही वो उस मैचलेस गिफ्ट की दुकान पे पहुंचे, तो उन्होंने खिड़की पे देखा कि वहाँ पर भगवत गीता की कक्षाओं की घोषणा की गई है, और एक पारलौकिक ध्वनि कंपन का जो है वादा भी किया गया है। तो उन्होंने की जिज्ञासा जो है बढ़ गई, और उन्होंने उसमें भाग लेने का फैसला किया। तो उन्हें ये मालूम नहीं था कि ये दुकान एक हफ्ते बाद एक मंदिर का रूप ले लेगी, जो उनकी दुनिया को हिला देगी, और अ, अन्य जो हैं लोग उससे प्रभावित होंगे। जुलाई 1966 में जब स्वामी जी, जिन्हें बाद में एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के नाम से जाना गया, अचानक सामने आए, उन्होंने अपने सरल और अद्वितीय प्रतिभा से सभी को चकित कर दिया। स्वामी जी के अनुरोध पर स्टीफन ने धूम्रपान और मांसाहार खाना छोड़ दिया, और वह नित्य स्वामी जी की बैठकों में भाग लेने लगे। उनकी इस निष्ठा को देखकर सितंबर 96 में शिला प्रभुपाद ने उन्हें दीक्षा दी, और उनका नाम सत स्वरूप दास के रूप से जाने गए। वो उन्होंने प्रभुपाद के लिए टाइप करना शुरू कर दिया, और कर्तव्य निष्ठा के साथ जप करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी लेखन सामग्री छोड़ दी और आंदोलन की पत्रिका बैक टू गॉड हेड के लिए कृष्ण चेतना पर लेख लिखे, और बाद में वे इस पत्रिका के प्रधान संपादक भी बन गए। दर्शन और आध्यात्मिक गुरु के प्रति उनके पूर्ण समर्पण से उन्हें फिर से जन्म लेने का एहसास हुआ। दीक्षा लेने के क्षण से ही उन्होंने शील प्रभुपाद को आजीवन सेवा दान देने का संकल्प ले लिया। आध्यात्मिक गुरु ने उन्हें एक नई दुनिया से परिचित करवाया, जो थी भगवान कृष्ण के साथ अपने संबंध को जानना, और यह भी सिखाया कि संत के क्या गुण होते हैं। स्वरूप दास ने प्रभुपाद से यह सब कुछ ग्रहण तो कर लिया जो वे कर सकते थे, लेकिन वे जानते थे कि उनके अंदर अतीत
जो संस्कारित व्यवहार है अभी भी मौजूद है, और वो मन को बहुत प्रभावित कर रहे थे ये संस्कार। भले ही कृष्ण चेतना का मार्ग उनके सामने स्पष्ट रूप से चित्रित किया गया था, लेकिन वे अपने आप को अपर्याप्त महसूस कर रहे थे। वे इस तथ्य से अवगत थे कि प्रभुपाद के आध्यात्मिक संदेश की असीम गहराई को पूरी तरह से नहीं समझ सकते। इसके लिए उन्हें, जब तक वे अपने आप को नहीं बदलते, इसके लिए उन्हें एक अलग व्यक्ति बनना था, एक उत्तम भक्त बनना था, और उन सभी चीजों को त्यागना था जिनसे उनका पूर्व व्यक्तित्व जुड़ा हुआ था। और इसलिए उन्होंने एक महत्वपूर्ण सीमा पार कर ली और अपने रचनात्मक सब का एक हिस्सा त्याग दिया। अगर ईश्वर के प्रेम का मतलब यह है कि वह खुद से भी प्यार नहीं कर सकता, तो ऐसा ही हो हो क्योंकि गुरु और किशन उसे निराश कभी नहीं करेंगे। वह विनम्रता पूर्वक अपने आध्यात्मिक गुरु के चरणों में बैठ गए और अपने सारे कार्यों को अपने प्रिय स्वामी जी के द्वारा बताई गई प्रक्रिया के लिए समर्पित कर दिया। अगस्त 1969 में वह बोस्टन गए और वहां पर पहला इस्कॉन केंद्र स्थापित किया। सत स्वरूप दास गोस्वामी वह उन पहले सदस्यों में से एक थे जिन्हें 1970 में शीला प्रभुपाद ने इस्कॉन की जीबीसी के लिए चुना। वे 1971 तक बोस्टन इस्कॉन के अध्यक्ष बने रहे। फिर वे डल्लास चले गए। वहां वे बालकों के प्रथम इस्कॉन स्कूल गुरुकुल के प्रधान अध्यापक बन गए। मई 1972 में भगवान नरसिंह देव के आविर्भाव दिवस पर शीला प्रभुपाद ने सत स्वरूप दास को संन्यास प्रदान किया। तब से वे पूरे संयुक्त राष्ट्र में भ्रमण करते हुए कॉलेजों विश्वविद्यालयों में लेक्चर देने लगे। जनवरी 1974 ईस्वी में शील प्रभुपाद ने उन्हें निजी सचिव बनने तथा भारत तथा यूरोप में अपने साथ भ्रमण करने के लिए बुला लिया। 1976 में उन्होंने रीडिंग इन वैदिक लेक्चर नामक एक पुस्तक प्रकाशित की, जो वैदिक परंपरा को संक्षिप्त विवरण करने वाली पुस्तक है। यह पुस्तक अमेरिका के विभिन्न विश्वविद्यालयों में अभी भी पढ़ाई जाती है। 1977 ईस्वी में श्री प्रभुपाद ने अन्य 10 वरिष्ठ शिष्यों के साथ सत स्वरूप दास गोस्वामी को भी दीक्षा देने वाले गुरु का भार सौंप दिया। सत स्वरूप दास गोस्वामी ने जीबीसी और गुरु के दीक्षा देने वाले गुरु के कार्यों को करते हुए उन्होंने पुस्तकें लिखनी भी शुरू कर दी। उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक शीला प्रभुपाद लीलामृत है, जो शीला प्रभुपाद की ऑथराइज बायोग्राफी है। ये 6 भागों में लिखी गई। इसमें उन्होंने प्रभुपाद के जीवन की सभी पहलुओं को दर्शाया है। उनका बचपन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ और अमेरिका आकर इस्कॉन की स्थापना सब बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने लिखा है। वर्ष 1977 में शील प्रभुपाद की तबीयत में सुधार नहीं हो रहा था, तो शील प्रभुपाद ने तमाल किशन दास को कहा, शीघ्र ही जीबीसी के सभी सदस्यों को यहाँ बुलाओ। तमाल किशन ने विश्व भर के जीबीसी के सभी सदस्यों को सूचित किया कि शीला प्रभुपाद इस तरह से कभी भी जा सकते हैं। उनकी इच्छा है कि सभी वृंदावन में उनसे आके मिले। अपने कार्यों को छोड़कर सभी लोग प्रभुपाद के पास पहुंच गए। सब स्वरूपदास को अन्य लोगों ने प्रभुपाद जी के से कुछ प्रश्न करने के लिए प्रवक्ता के रूप में कहा कि आप प्रभुपाद से प्रश्न करना। तो उन्होंने बड़े संकोच और असुविधा के साथ प्रभुपाद से ये प्रश्न करना शुरू किया कि
आपके निधन के बाद जीबीसी कैसे चलेगी? ये बड़ा अशिष्टपूर्ण लग रहा था उन्हें, किंतु शील प्रभुपाद ने स्वयं सभी को इस कार्य को संभालने के लिए ही बुलाया था। उन्होंने प्रश्न पूछा, शीला प्रभुपाद, हम जानना चाहते हैं कि इस पद पर कब तक बने रहें। प्रभुपाद ने धीरे धीरे किंतु गंभीरता से कहा, उन्हें सदा सदा के लिए रहना चाहिए। उन्हें इसलिए चुना जाता है कि उन्हें बदला ना जाए, अपितु यदि कुछ अच्छे व्यक्ति मिले तो उन्हें भी साथ ले लेना चाहिए। उन्होंने दूसरा प्रश्न किया, अगर कोई जीबीसी को त्यागना चाहे तो क्या किया जाए? तो प्रभुपाद ने कहा, जीबीसी की समिति कोई दूसरा व्यक्ति चुने उसके जाने के बाद। अगला प्रश्न पूछा गया, प्रथम और द्वितीय दीक्षा को किस प्रकार संपन्न किया जाए? प्रभुपाद ने उत्तर दिया, उनके शिष्य जो हैं वो गुरु बने और गुरु जो है शिष्य बनाए, और इस तरह ये गुरु शिष्य परंपरा चलती रहे। बाद में उन्होंने सतस्वरूप दास गोस्वामी ने प्रभुपाद से पूछा, बीबीटी जो है उसके बारे में पूछा, बीबीटी के बारे में, कि इस समय तो आप आपके देख तथा स्वीकृति के बिना कुछ भी अनुवादित पुस्तक नहीं छपती। अतः प्रश्न है कि भविष्य में ऐसे प्रकाशनों के लिए उन्हें आप ना देख सकें, क्या प्रणाली हो? तो प्रभुपाद बोले, उनकी परीक्षा पटु लोगों द्वारा की जानी चाहिए। उन्होंने यह सिद्धांत स्वीकार किया कि भविष्य में संस्कृत ग्रंथों से अनुवाद किया जा सकता है, किंतु यह भी कहा, मेरे शिष्यों में ऐसे लोग अधिक नहीं है जो उचित ढंग से अनुवाद कर सके, अर्थात सिद्ध जीव की जरूरत है जो व्यवहारिक हो। साथ में उन्हें सतर्क रहने के लिए भी कहा, क्योंकि इस्कॉन जो है एक संपत्ति, एक विशाल बढ़ती संस्था है जिसका 100% कृष्ण भक्ति में व्यय किया जाना चाहिए, व्यय किया जाता है। 1977 में शीला प्रभुपाद इस तरह से गोलोक धाम चले गए। स्वरूप दास और अन्य लोग स्तब्ध रह गए। शील प्रभुपाद के विशिष्ट शिष्यों को अपने से छोटे भक्तों को निर्देश देने के लिए व्यवहारिक और निर्णायक होना था, और कनिष्ठ भक्तों को उन निर्देशों का पालन करना था, क्योंकि प्रभुपाद के विश्वव्यापी आंदोलन को बनाए रखने के लिए निर्णय जल्दी से जल्दी लेने थे। इस्कॉन को फलते फूलते और उच्च शिखर तक पहुंचाने में युवा और बुजुर्ग शिष्यों ने ऐसी भूमिकाएं और जिम्मेदारियां ले ली जिनके लिए शायद वह पूरी तरह से तैयार नहीं थे, लेकिन कृष्ण और प्रभुपाद यही चाहते थे। सत्यस्वरूप गोस्वामी उन वरिष्ठ शिष्यों में से एक दीक्षा देने वाले गुरु बन गए और पहले से भी अधिक समर्पित हो गए। अपने कर्तव्य को ईमानदारी से पालन करते हुए उन्होंने धीरे धीरे महसूस होने लगा कि मुझे कुछ कमी है। वह उनके आध्यात्मिक विकास की एक नई शुरुआत थी। वे कृष्ण चेतना के भीतर अपने चुने हुए जीवन को बेहतर बनाने के लिए दौड़ रहे थे। उन्होंने अपने गुरु शील प्रभुपाद का ध्यान किया और निष्कर्ष निकाला कि प्रत्येक अध्यात्मवादी का मार्ग आंतरिक और व्यक्तिगत होता है, अर्थात बाहरी शक्ति से परे। उन्होंने अपने समय समझ के इस नए प्रकाश के भीतर अपने आध्यात्मिक गुरु के निर्देशों पर पुनः विचार किया और यह जाना कि उनका व्यक्तित्व मार्ग और उपदेश विधियां कृष्ण चेतना को कैसे बढ़ा सकती हैं। उनकी पुस्तकें, कविताएं, ड्राइंग, पेंटिंग रचनात्मक रूप से इस विकास की प्रक्रिया को दर्शाती हैं। जुलाई 92 में उन्होंने अपनी यात्रा भारत की ओर की। भारत की ओर 4 महीने वृंदावन में 4 महीने रहने के बाद जो वो वापस अपने निवास स्थान गए, तो उन्हें लगा कि वृंदावन धाम में जो अ, एक महान खजाना है, और उसको केवल धाम में लगातार रह कर ही खोजा जा सकता है। और वह खजाना जो है वो पश्चिम लोगों को देना चाह रहे थे, लेकिन
पश्चिम की लोग इतने व्यस्त थे कि वो भौतिकता में इतने व्यस्त थे कि उनके पास वृंदावन के बारे में जानने का समय नहीं था। लेकिन उन्होंने फिर भी अपने शिष्यों को बताया कि वृंदावन धाम जो है वो आध्यात्मिक जीवन जीना है। और हमारे षट स्वामी जो है उन्होंने यही हमें आदेश दिया है कि हमें वृंदावन धाम में रहना चाहिए, क्योंकि वृंदावन धाम में रह के ही हम भगवान कृष्ण के रूप गुण लीलाओं का वर्णन सुन सकते हैं और उनको स्मरण कर सकते हैं। तो इस प्रकार अ, इस प्रकार ये बताते हुए कि प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि कृष्ण के प्रति अ, वास्तविक आकर्षण जो है तभी हो सकता है जब हम कृष्ण के प्रति पूरी तरह से समर्पित हों, यानी कि हमारी इच्छा विकसित हो कृष्ण के प्रति, वो प्रेम पूर्वक उनके पवित्र नाम का जप करें, तभी हम कृष्ण के साथ अपने संबंध को जान सकते हैं। तो ये उनको अनुभव हुआ वृंदावन में आकर। 2010 में सतसुर गोस्वामी एक वेबसाइट बनाई जिससे उन्हें अपने लेखन के दैनिक अंश प्रकाशित करने और कृष्ण की ओर तेजी से बढ़ते जीवन के बारे में अपनी वर्तमान अनुभूतियों की दृढ़ता के साथ साझा करने का मौका मिला। वेबसाइट और फेसबुक पर दैनिक पोस्ट उनके संदेश देने के प्रमुख तरीके बन गए। ये आदर्श माध्यम थे जिससे उन्हें लोगों को उपदेश देने और उस यात्रा से बचने का मौका मिल गया जब उनका बूढ़ा शरीर कमजोर हो रहा था और टूट रहा था। वे साल में 2 बार अपने शिष्यों और मित्रों के साथ सभाओं का आयोजन भी करते और सीधे उन लोगों से पत्र व्यवहार भी करते जो उन्हें लिखते थे। वे उन लोगों का स्वागत भी करते जो उनसे मिलना चाहते थे। वे अपने शिष्यों को ये बताते कि भक्ति में कभी भी अपने आप को परिपूर्ण नहीं समझना चाहिए। हर दिन एक नया प्रयास होना चाहिए कृष्ण की ओर करीब जाने के लिए। वे काफी विनम्र और सादे व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। उनकी शारीरिक कमजोरी के बावजूद वे भक्ति में लगातार जज बने रहे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकें लिखी जिनमें कविताएं, डायरी स्टाइल भक्ति वृत्तांत और तात्विक ग्रंथ शामिल हैं। उनके लिखने का स्टाइल काफी व्यक्तिगत और भक्ति से भरा हुआ होता है। वो अभी भी अपनी वेबसाइट से डेली अपनी दिनचर्या अ, का करते हैं, चाहे वो उनका शरीर इतना कमजोर हो गया है, लेकिन वो अभी भी अपनी गुरु के प्रति निष्ठा को रखते हैं और कृष्ण भक्ति में लगे हुए हैं। वो लगा रहे हैं अपने शिष्य को अ, ये उपदेश देके कि गुरु की शरण ही सबसे मुख्य अ, जगह है जिसके द्वारा हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। अगर कोई कुछ ऐड करना चाहे तो कर सकता है। मैंने तो उनकी जीवनी में यही पढ़ा है और इतना ही बोल पाई हूँ मैं। वैसे तो उनकी जो डेली वेबसाइट आती हैं उनमें कुछ ना कुछ नया आता है उनके बारे में, जो फेसबुक पे भी है और